इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग गूगल वेब स्टोरीज के जरिए हर दिन 15,000 रुपए तक कमा सकते हो। वीडियो में आप सभी लोग को लाइव अर्निंग प्रूफ तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ ही मैं आप सभी लोग को एग्जैक्टली प्रॉपर मेथड शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से जो है कमा सकते हो 100 से 200 डॉलर हर दिन। ये वीडियो गूगल वेब स्टोरी का एक मास्टर कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक की सारी सीक्रेट चीजें पता चलेगी। एंड अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 100 से 200 डॉलर वेब स्टोरी से इजीली कमाना शुरू कर दोगे। वीडियो में आपको बहुत सारा अलग अलग नॉलेज मिलेगा। कंटेंट फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स बताऊंगा, कंटेंट कैसे बनाना है उसके अलग अलग मेथड्स रहेंगे। जैसे आप वेब स्टोरी से ज्यादा पैसे कमा सकते हो उसकी भी मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो वीडियो की शुरुआत हम जो है अर्निंग प्रूफ से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अर्निंग प्रूफ बता देता हूं गूगल वेब स्टोरी का। तो मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर दिन गूगल वेब स्टोरी से $100, $200, $500, यहां तक कि हजार डॉलर तक एक एक दिन में उन्होंने जो है अर्न कर रखे हैं, वो भी वेब स्टोरी के जरिए। तो सबसे पहला आप अर्निंग प्रूफ देख सकते हो, जो कि एक भाई का अगस्त महीने का अर्निंग प्रूफ है। यहां पर आप देख सकते हो लगभग $5,700 इन्होंने अगस्त के महीने में अर्निंग करी थी। इनको रिफ्रेश करके भी आप सभी लोग देख सकते हो इन्होंने बता दिया है। $5,700 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे लगभग 4.5 लाख रुपए बनते हैं। एंड उस हिसाब से अगर आपको 30 डेज में डिवाइड करोगे तो हर दिन लगभग $190 के अराउंड बनता है। तो आप समझ सकते हो कि जो मैंने थंबनेल में लिखा 15,000 रुपए, तो वो एक दिन में ये जो है कमा रहे हैं। इसी के साथ मैं अगर आप सभी लोग को एक और अर्निंग प्रूफ बताऊं तो यहां पर देख सकते हो ये एक और अलग भाई का अर्निंग प्रूफ है, जिनका आप डेटा देख सकते हो गूगल एड्स, जिनका टुडे की अर्निंग $100 के अराउंड है, येस्टरडे की देख सकते हो $200 के अराउंड है। उन्होंने रिफ्रेश करके भी आपको बता दिया लगभग $200 आप समझ सकते हो 15-16 हजार रुपए के अराउंड बनते हैं, जो कि इजीली सिंपल वर्क करके गूगल वेब स्टोरीज के जरिए कमा रहे हैं। इसी तरीके से मेरे पास और बहुत सारा अर्निंग प्रूफ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 काफी है। अब सबसे पहले जो बंदे बिल्कुल नए हैं, उन्हें नहीं पता है कि वेब स्टोरीज क्या होती है, उनको मैं क्विक इंट्रो दे देता हूं। जिनको पता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखो, वेब स्टोरीज ब्लॉगिंग का एक छोटा सा पार्ट है। जिस तरीके से आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हो, लाइक किसी का बर्थडे हो गया, कोई न्यूज आ गई, तो किसी का बर्थडे तो उसका फोटो लगाते हो, ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखते हो, नीचे उसके लिए कुछ 2 लाइंस लिखते हो। उसी सेम तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर स्टोरी बना सकते हो। तो जो वेबसाइट है वो हो गई एक वेब, एंड उस पर स्टोरी बनाना, तो उसी को वेब स्टोरीज कहते हैं। सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। कोई न्यूज आ गई, कोई भी टॉपिक हो गया, उस पर आप एक वेब स्टोरीज बना सकते हो, कुछ इमेजेस लगा सकते हो, उस पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, एंड ऐसी 7-8 स्लाइड्स बना सकते हो। तो वो एक आपकी कंप्लीट वेब स्टोरी बन जाती है। तो वेब स्टोरी बनाने के लिए आपके पास एक डोमेन एंड होस्टिंग रहनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता है कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग कैसे लेते हैं, तो देखो वेब स्टोरी में थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, .com डोमेन, एंड साथ ही आपको एक पावरफुल होस्टिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेब स्टोरी में अचानक से बहुत ज्यादा जो है लोग हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो अगर होस्टिंग सही नहीं रहेगी तो आपकी साइट डेड हो जाएगी। तो इसलिए पावरफुल होस्टिंग चाहिए, एंड वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लू होस्ट से लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। यहां से अगर आप होस्टिंग लोगे तो होस्टिंग के साथ में आपको फ्री में .com डोमेन मिल जाएगा, एंड और भी ब्लॉगिंग के एडिशनल टूल्स मिल जाएंगे। यहां से आप वर्डप्रेस होस्टिंग पे आ सकते हो, एंड वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से जो है चॉइस वाला प्लान लो। एंड ये जितने भी अर्निंग प्रूफ्स आपको देखे, ये सारे यूएसए के ट्रैफिक के थे। तो आप यहां से सर्वर लोकेशन यूएसए सेलेक्ट कर लेना, अगर आपको आपकी वेबसाइट यूएसए में रैंक करानी है तो। मैंने यूएसए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहां से चॉइस वाला प्लान ले सकते हो। इसमें सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलेगा, एंड साथ ही आपको जो है फ्री में .com डोमेन मिल जाएगा। तो इस प्लान को जैसे ही आप बाई कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप बाई कर सकते हो। जैसे ही आप इस प्लान को बाई करोगे, उसके बाद आपको इस तरीके की वेबसाइट किस तरीके से बनानी है उसका मैंने कंप्लीट एक कोर्स बनाया हुआ है रिसेंटली ही मेरे चैनल पर। जैसे कि आप देख सकते हो गूगल एडसेंस वाला एक कोर्स है 30 मिनट का। इस पूरे वीडियो में मैंने एक्चुअल ये वाली वेबसाइट को क्रिएट करा है। तो उस वीडियो को देखकर आप इस तरीके की एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। जब आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उस पर आप जो है गूगल वेब स्टोरीज के जरिए वेब स्टोरीज बना पाओगे। तो वो वाला वीडियो देखकर आप इस तरीके की पूरी एक वेबसाइट बना पाओगे। उसमें कैसे आर्टिकल डालने हैं, कैसे आपको डिजाइन करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड हमारी स्टेप आएगी वेबसाइट का सेटअप करने के बाद, आपको इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। तो आपको प्लगइन के सेक्शन पर जाना है,
यहाँ पर ऐड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले एक रैंक मैथ का प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, जो कि उस वीडियो में मैंने बताया है। उसके बाद आपको जो है गूगल वेब स्टोरीज का प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप वेब स्टोरीज यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेब स्टोरीज का ये प्लगइन है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आगे जाकर पेड होने वाले हैं, इसलिए आप गूगल का जो प्लगइन है उसी को यूज करना है। बाय गूगल लिखा हुआ है। इसके बाद आप सभी लोग को रैंक मैथ एसईओ का एक प्लगइन है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड प्लगइन ये इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसी के साथ में आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल का एक प्लगइन मिलेगा। तो ये तीनों प्लगइन आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इंस्टेंट इंडेक्सिंग जरूरी है। वेब स्टोरीज कोई न्यूज बना रहे हो तो न्यूज अगर इंस्टेंटली गूगल में इंडेक्स हो जाएगी तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल प्लगइन्स के सेक्शन पर आना है। इन तीनों प्लगइन्स को आपको सेटअप करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम वेब स्टोरीज के प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसकी सेटिंग में चले आना है। तो वेब स्टोरीज की प्लगइन की जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स का कोड आपको ऐड कर देना है। तो उसके बाद आप सभी लोग को अपना लोगो लगाना है। तो अपलोड लोगो के सेक्शन पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट का लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। हमने हमारी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टोरी अचीव मिलेगा, यानी कि स्टोरी का आप क्या यूआरएल रखना चाहते हो। तो हम जो डिफॉल्ट यूआरएल है वही रहने देंगे, वेब स्टोरीज। उसके बाद मोनेटाइजेशन का सेक्शन मिलेगा, तो इसमें आपको गूगल एडसेंस सेलेक्ट करना है एंड आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ से अर्निंग करने के लिए। अब एडसेंस का अप्रूवल कैसे आपको मिलेगा वो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में पूरा कोर्स बनाया हुआ है। इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लोगे तो मैंने पूरा बताया एडसेंस अप्रूवल के लिए कैसे आपको अपनी वेबसाइट को तैयार करना है। सो मस्ट इस वीडियो का आप वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जैसे ही आप सभी लोग गूगल एडसेंस में अपना एड यूनिट क्रिएट करोगे, यहाँ पर आप सभी लोग को जो है अपनी पब्लिशर आईडी मिलेगी। तो इस पब्लिशर आईडी को आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली आकर वेब स्टोरीज में सेक्शन पर आकर डाल देना है यहाँ पर। एंड जो स्लॉट आईडी मिलेगी वो सेम आपको स्लॉट आईडी यहाँ पर आकर डाल देना है। तो ये काम करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे स्लॉट आईडी वगैरह डालकर, आपकी वेब स्टोरीज में एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको रैंक मैथ में सिंपल कुछ सेटिंग्स करनी है। तो आपको रैंक मैथ वाला प्लगइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आप सभी लोग को साइट मैप सेटिंग देखने को मिलेगी। तो साइट मैप की सेटिंग पर आपको आना है। नीचे आप सभी लोग यहाँ पर स्टोरीज वाला एक सेक्शन मिलेगा, तो इस पर आना है। ये यहाँ पर ऑफ होगा तो आपको इंक्लूड साइट मैप पर क्लिक यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। ये काम करने के बाद आपकी वेब स्टोरीज का भी साइट मैप एक बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग को जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन था उसको सेटअप करना है। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग के बटन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर गूगल एपीआई सेटिंग का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एपीआई की जो है अपलोड करनी पड़ेगी। एपीआई की किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से अपलोड करनी है, उस पर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो वो सेम चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड जैसे ही आप अपनी एपीआई की को अपलोड करोगे, आपको पोस्ट, पेज, मीडिया एंड यहाँ पर स्टोरीज मिलेगा। इन पर टिक कर देना है एंड सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो ये काम करते ही क्या होगा कि जैसे ही आप कोई भी वेब स्टोरीज डालोगे वो इंस्टेंटली इंडेक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सारा प्रोसेस जो बेसिक सेटिंग्स का है वेबसाइट को सेटअप करने का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं कि कैसे हमको गूगल वेब स्टोरीज को बनाना है। तो स्टोरीज के सेक्शन पर आते हैं, डैशबोर्ड के सेक्शन पर आते हैं। तो वेब स्टोरीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले वेब स्टोरीज का टॉपिक फाइंड करना होगा कि किस टॉपिक पर आपको वेब स्टोरीज बनानी है, जिससे कि लोग आपकी वेब स्टोरीज पर आएंगे, फिर उससे आपको अर्निंग होगी। तो वेब स्टोरी के टॉपिक फाइंड करने के मैं आप सभी लोग को 3 मेथड बताऊंगा, बेसिक से एडवांस। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक लेकर आपको जाऊंगा। उसके बाद मैं आप ये भी बताऊंगा कि टॉपिक फाइंड करने के बाद कैसे आपको कंटेंट बनाना है वेब स्टोरी के जरिए। तो सबसे पहला एंड बेसिक मेथड है वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स पर आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा माइंड से काम लेना होगा, तो आपकी वेब स्टोरीज यहाँ पर रैंक करेगी। तो गूगल ट्रेंड्स में आपको आना है। हम ये सारा काम यूएसए के लिए कर रहे हैं, मतलब यूएसए की वेब स्टोरीज बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि वहां पर हमें जो है सीपीसी ज्यादा मिलता है, हमारी अर्निंग ज्यादा होती है। तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ट्रेंडिंग सर्चेस पर आना है एंड यहाँ से आप इंडिया को हटाकर यूएसए सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको नीचे ही नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डेली सर्चेस, ट्रेंड्स एंड रियल टाइम सर्चेस मिलेंगे, तो आपको रियल टाइम में चले जाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक ऐसी कैटेगरी टॉपिक फाइंड करना है जिस पर वेब स्टोरीज कम हो, ताकि क्या होगा कि जैसे आप उसको बनाओगे तो वो इंस्टेंटली गूगल डिस्कवर में जाएगी एंड वहां से आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ है, टेक है, स्पोर्ट्स है एंड और टॉप स्टोरीज वाली है।
तो आपको जिस चीज़ में नॉलेज है, आपको स्पोर्ट्स में नॉलेज, तो आप स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो एंड उससे रिलेटेड वेब स्टोरीज बना सकते हो। अब जैसे आप जो भी अपनी मनपसंद कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो पास्ट 24 आवर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स होंगे, जो ट्रेंडिंग चल रहे होंगे, वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हॉलीवुड है उससे रिलेटेड आपको अलग अलग न्यूज़ मिल जाएगी, सेलिब्रिटीज वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर से कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, उसमें आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इन आर्टिकल्स पर आप वेब स्टोरीज बना सकते हो, यहाँ से उठाकर कंटेंट, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ आपको नीचे जो है रिलेटेड क्वायरीज मिलेगी, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, सभी लोग यहीं से आर्टिकल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे रिलेटेड लोगों की जो क्वायरीज है, जैसे आप देख सकते हो ये कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड हो गया। तो इन कीवर्ड पर क्या है कि आप जो है वेब स्टोरीज बना सकते हो। लाइक जैसे मैं कोई भी एक कीवर्ड को सर्च करूंगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर गया, इसको मैंने सर्च कर लिया, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे अलग अलग मतलब आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो उन पर हम वेब स्टोरीज बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे जिन पर आप वेब स्टोरीज बना पाओगे। अब ये तो सबसे पहला एंड सबसे बेसिक मेथड है जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर ट्रेंडिंग टॉपिक से आप उठाओगे टॉपिक्स तो कम चांसेस रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग आपके मतलब जो है वेब स्टोरीज को रैंक करने में। तो अब मैं आप सभी लोग को कुछ तगड़े एंड एडवांस लेवल के मेथड्स बताता हूं। तो जो सेकंड मेथड है वो है कि रिसर्च करना। आप देखो गूगल डिस्कवर में वेब स्टोरीज आती है, तो डिस्कवर क्या एक इंटरेस्ट बैड सेक्शन है, जो लोग सर्च करते हैं उसे से रिलेटेड हमको जो है कंटेंट वहां पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रेंडिंग पर काम करेंगे तो ही डिस्कवर फीड में हमारा आएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा माइंड गेम खेलेंगे। हम क्या करेंगे, जो एसईओ टूल्स हैं उनकी हेल्प लेंगे एंड उनकी हेल्प से हम जो है अलग अलग टॉपिक्स को निकालेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूनिक टॉपिक्स मिलेंगे एंड उन टॉपिक्स पे आप अगर वेब स्टोरी बनाओगे तो गारंटेड डिस्कवर में भी जाएंगे एंड आपको अच्छा ट्रैफिक भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक कैसे फाइंड करेंगे, तो जो जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली वेबसाइट है उनको हमें टारगेट करना है, क्योंकि वहां पर लोग अगर अलग अलग क्वायरीज सर्च करते हैं तो उन क्वायरीज पर अगर हम वेब स्टोरीज बनाएंगे तो फिर हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो वेबसाइट है वो है यहाँ पर Quora.com। अब Quora.com पर जो है मल्टीपल कंट्रीज से जो है ट्रैफिक आता है, यूनाइटेड स्टेट से भी बहुत ज्यादा आता है। तो हम Quora.com पर यहाँ पर डालेंगे कंट्री, हम यूनाइटेड स्टेट सर्च करेंगे एंड सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड सारा रिजल्ट ये हमें बता देगा। लाइक 51 मिलियन का लगभग यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक है। तो हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक सर्च के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो सैमरश टूल्स है, ये टूल्स आपको जो है ग्रुप बाय एसईओ टूल्स है जो है 200 250 रुपए के अंदर एक एक महीने के लिए मिल जाएंगे, तो आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड आप देख सकते हो जितनी भी लोगों की क्वायरीज है वो क्वायरीज और वो कीवर्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या है कि इनको फिल्टर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्योंकि हम गूगल डिस्कवर फील्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी हमें जो है कैडी से कोई मतलब नहीं है कि उसका कितना मतलब डिफिकल्टी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका नीश है, जिस पर भी आप लिखना चाहते हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो उस रिलेटेड आपको जो कोरा पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे। लाइक मैं अगर एग्जांपल बताऊं, मैंने यहाँ पर गेमिंग डाला, तो गेमिंग मैंने सर्च किया तो गेमिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो मुझे फिल्टर करके ये बता देगा। जैसे कि हम वेट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये देख सकते हो गेमिंग सेटअप हो गया, प्री बिल्ड गेमिंग पीसी हो गया, इंस्टेंट गेमिंग हो गया, अलग अलग बेस्ट गेमिंग माउस हो गया। तो अलग अलग कीवर्ड मिल गए एंड वॉल्यूम पर हम क्लिक करेंगे तो ये हाई लेवल से हमें जो है वॉल्यूम बता देगा जिन पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। फिलहाल ये लो बता रहा है, इसको हम दोबारा से टॉप पर क्लिक करेंगे तो सबसे हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड है वो टॉप पर आ जाएंगे, जैसे 40,000 40,000 40,000। इसी तरीके से आप अलग अलग कीवर्ड सर्च कर सकते हो। गेमिंग में सही कीवर्ड नहीं आ रहा तो आप गेम लिख दो, या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर सकते हो। कोई भी एक डेडिकेटेड टॉपिक हो गया, हेल्थ नीश हो गया तो हेल्थ से रिलेटेड सर्च कर सकते हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्च कर सकते हो। अब मैंने गेम लिखा तो यहाँ पर देख सकते हो 2 मिलियन, 8 लाख, 5 लाख, इस तरीके से हमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कीवर्ड मिल गए। जैसे एक यहाँ पर कीवर्ड है वर्ल्ड हार्डेस्ट गेम करके। अब जैसे ये कीवर्ड है तो अब हमें सबसे पहले पता करना है कि इस कीवर्ड में एक्चुअली कितनी वेब स्टोरीज बनी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस कीवर्ड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है कि एक कोड डालना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इन यूआरएल जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर ये आएगा, इस तरीके का कोड आएगा। अब इसका मतलब ये है कि गूगल पर ऐसे यूआरएल जिसमें वेब स्टोरीज हो, क्योंकि जो हमने सेटिंग करी थी उसमें आपको पता होगा कि वहां पर जो है डिफॉल्ट हमने वेब स्टोरीज रखी थी। तो ऐसे यूआरएल जिनमें वेब स्टोरीज हो और उनका जो कीवर्ड हो वो वर्ल्ड हार्डेस्ट गेम हो, तो वो जितने भी यूआरएल्स होंगे गूगल हमें बता देगा। तो जैसे एंटर करूंगा तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ एक यहाँ पर रिजल्ट आया, सिर्फ एक बंदे ने उस टॉपिक पर वेब स्टोरीज बनाई है।
तो आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम कितना है, आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 90,000 हर महीने का वॉल्यूम है। तो इस पर अगर सिर्फ एक वेब स्टोरी, तो इस कीवर्ड पर अगर आप वेब स्टोरीज बनाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी वो वेब स्टोरी डिस्कवर में जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग का इसमें जो है इंटरेस्ट है। इसी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आप कुछ कीवर्ड्स ना भी लिखना चाहो तो भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड पर काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप एक फिल्टर लगा दो वॉल्यूम का, कि भाई 10,000 से 1 लाख तक वाले जितने भी कीवर्ड्स है वो मेरे सामने आ जाए। तो जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड है अमेरिकन ट्रक्स, तो इस पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको सर्च किया तो सिर्फ 4 वेब स्टोरीज बनाई हुई है, वो भी बहुत पहले बनी हुई है। अगर इसमें टूल्स पर ऐड करूँ, टाइम में ऐड करूँ, अगर मैं पास्ट वीक भी सर्च करता हूं तो पास्ट वीक में देख सकते हो ये 2 यहाँ पर जो है बनी हुई है रिलेटेड, जो कि बता रहा है। अगर आप ये सारा जमेला नहीं करना चाहते हो, कौन रिसर्च करेगा, कोई इंस्टेंट तरीका बताओ जिससे ज्यादा ट्रैफिक भी मिल जाए, ज्यादा हम अर्निंग भी कर पाए, तो उसके लिए आपको अपने फोन का यूज करना पड़ेगा। गूगल डिस्कवर से ही आपको जो है टॉपिक उठाने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर गूगल ऐप में ये ओपन करूंगा तो मैं जो भी सर्च करता हूं उसके इंटरेस्ट बेस पर यहाँ पर जो है चीजें मेरे सामने आएगी सारी। मतलब मैं ज्यादा मूवीज से रिलेटेड सर्च करता हूँ तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती रहती। तो इसी गूगल डिस्कवर को हमें यूनाइटेड स्टेट के लिए यहाँ पर खोलना है, ताकि यूनाइटेड स्टेट में जो चीजें सर्च की जाती है वो हमारे सामने आए। उसके बाद सेटिंग के सेक्शन पर जाना है, यहाँ पर सबसे पहले सर्च कर देना आप जो है डेट एंड टाइम। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, डेट एंड टाइम के सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर टाइम जोन जो है उसको आप जो है शिकागो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये शिकागो यूएसए है, तो ये टाइम जोन में सेलेक्ट कर लूंगा। तो अभी देख सकते हो सब कुछ चेंज हो चुका है, ऊपर टाइम जो है शिकागो का आ गया है। इसके बाद इसी में आपको जो है लैंग्वेज एंड डिजाइन का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको आपकी कंट्रीज मतलब चेंज करनी है, यहाँ से आपको यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो अब क्या होगा कि कंप्लीट फोन आपका जो होगा वो यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा क्या है अभी डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं इसको सबसे पहले एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो आईफोन में तो क्या है बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आपको फिर वीपीएन लगाना पड़ेगा। तो आपका जो है पूरा जो गूगल डिस्कवर है वो यूनाइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही मैं डिस्कवर को ऑन करूंगा तो जो टॉपिक्स है वो मुझे यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, जो यूनाइटेड स्टेट की जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं, जो वेब स्टोरीज है, वो हमें यहाँ पर मिल रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, एंड सारा पूरा कन्वर्ट ये डिस्कवर हमारा जो है यूनाइटेड स्टेट में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उन टॉपिक्स को आप यहाँ से उठा सकते हो एंड इन पर वेब स्टोरीज आप जो है बना सकते हो। तो गाइज ये 3 तरीके थे जो कि एडवांस लेवल के मैंने आपको बता दिए, जिससे कि आप अपनी वेब स्टोरीज का टॉपिक को फाइंड कर सकते हो। अब जैसे आपको कोई भी आर्टिकल पसंद आ गया इसमें से जिस पर आपको वेब स्टोरी बनानी है, चाहे वो गूगल ट्रेंड्स का हो गया, चाहे आपने कोई कीवर्ड से निकाला हो, चाहे आप गूगल डिस्कवर से कोई टॉपिक ले रहे हो, तो अब उस टॉपिक पर आपको कंटेंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको कंटेंट तैयार करना है। तो मैं दोबारा गूगल ट्रेंड्स का सेक्शन पर आ चुका हूं। अगर आप कहीं से भी टॉपिक ले रहे हो, चाहे गूगल ट्रेंड्स हो गया, कोई कीवर्ड रिसर्च करिए, गूगल डिस्कवर हो गया, कोई न्यूज की साइट हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, उन आर्टिकल्स को सबसे पहले ओपन कर लेना है। जैसे मुझे ये थर्ड वाला सही लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है और काफी आगे तक भी चल सकता है। तो इस पर मैं जो है वेब स्टोरीज बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे जो है वेब स्टोरीज का कंटेंट तैयार करना है, उन इमेजेस पर मुझे कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स को मैं यहाँ पर जो है ओपन कर दूंगा। सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप जो है कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो ऊपर ऊपर के जो टॉप स्टोरीज है या फिर कोई अलग अलग साइट्स है तो उनके आर्टिकल ओपन कर सकते हो। डिस्कवर का कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स ओपन कर सकते हो, या फिर एक आर्टिकल से ही बना सकते हो। 2-3 आर्टिकल से क्या होगा कि हम तीनों आर्टिकल्स का कंटेंट मिलाकर अपना एक कंटेंट बनाएंगे तो काफी बेटर बनेगा। अब सबसे पहले जिन लोगों को इंग्लिश कमजोर है, उनको समझ नहीं आता कि कैसे वो बनाए, तो उनको कुछ नहीं करना है, गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। तो ट्रांसलेट जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो इसका मेन हेडिंग्स है वो हेडिंग्स आपको यहाँ से उठा लेनी है। वैसे ये छोटा सा एक आर्टिकल है तो मैं नीचे जाऊंगा एंड यहाँ से सारी लाइंस को मैं कॉपी कर लूंगा एंड कॉपी करने के बाद इसको ट्रांसलेट करके एक बार हिंदी में रीड कर लूंगा कि एक्चुअल किस बारे में ये पूरा बता रहा है। क्योंकि यूनिक तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, मेल्टू क्रू वेस्टिंग निक्की 6 ने बैंड ने के नए टूरिंग, इस तरीके से जोन की, मतलब हिंदी में तो क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ में, पर समझ में आ जाएगा आपको अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये मोल्टी क्रू करके कुछ है एंड निकी 6 है, तो जो इनका बैंड है यहाँ पर गिटारिस्ट है उनको कुछ एक्सचेंज करने की बात यहाँ पर हो रही है। इसी तरीके से आप हिंदी में पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली साइड पर कुछ समझ नहीं आए तो दूसरी साइड पर जा सकते हो, इनके टाइटल्स को आप डायरेक्टली जो है ट्रांसलेट करके पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल आर्टिकल किस बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो, माल्टी क्रू की निक्की 6 मिक्स मार्क्स के प्रतिष्ठान के रूप में
जॉन 5 को नियुक्त करने की निर्णय की व्याख्या की, वह सभी बॉक्सों की जांच, मतलब जो ये दोनों कोई म्यूजिशियन है तो एक को हटाकर दूसरे को एक्सचेंज करने की यहाँ पर कोई बात चल रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 8 से 10 यहाँ पर जो है लाइंस तैयार करनी है। तो मैं नोटपैड का यूज करूंगा, इसमें लाइंस सही तरीके से आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मोल्टी क्रू एंड निक्की सिक्स ने बताया है कि ये जो है जॉन 5 को जो है मिकी माउस की जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके बीच में एक एंड लगा देंगे एंड सेंटेंस को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है कॉपी पेस्ट ना लगे। तो मैं क्या है कि इसी लाइन को थोड़ा चेंज करके बना दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो मोल्टी क्रू एंड निकी सिक्स एक्सप्लेन टू डिसीजन टू रिप्लेस, यहाँ पर मैं कर दूंगा। एंड किसकी जगह रिप्लेस करना चाह रहा है, तो यहाँ पर हायर जॉन 5 एज ए मिक्की माउस, तो मिक्की माउस को ये जो है रिप्लेस करना चाह रहा है, रिप्लेस एज ए जॉन 5, जो कोई एक अलग व्यक्ति है। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारी एक नई लाइन जो है होकर तैयार हो गई। अब जिनको इंग्लिश कम आती है उनको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको ये मेन पार्ट लग रहा है तो कुछ नहीं करना है, उस मेन पार्ट को आपको कॉपी करना है। 2-3 पैराग्राफ को कॉपी करो, ट्रांसलेट में आओ, यहाँ पर डालो। यहाँ पर एक बार समझ लो, जॉन 5 ने कहा कि मैं मिक की विरासत के आगे बढ़ने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मैं इन गीतों को चलाने के लिए उत्सुक हूँ। तो ये उसने कहा। तो इसी सेम चीज को आप दोबारा जो है हिंदी में लिखकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया कि जॉन 5 कहते हैं कि, अब जो उसने कहा है उस लाइन को तो हम चेंज करने से रहे, तो वो चीज सेम चीज मैंने लिख दी। तो यहाँ पर हमारी एक और नई लाइन बनकर तैयार आ गई। तो इसी तरीके से आपको 8 अलग अलग लाइन्स को जो है बनाना है। तो जस्ट आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 4 लाइन्स बनाई है। मुझे कुछ काम आ गया था तो उधर भी मैं चला गया था। तो इसी तरीके से आप सभी लोग को जो है 8 से 10 लाइन्स बना देनी है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको काम करना है। तो कंटेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इमेजेस लानी है। तो इमेजेस कहाँ से मिलेगी, तो जो न्यूज साइट्स हैं उन्हीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो इनके नाम है जैसे मिकी क्रूज हो गया, निकी सिक्स हो गया, इनको जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो इनकी फोटोज आपके सामने आ जाएगी इमेजेस के सेक्शन पर क्लिक करने से। तो इनकी फोटोज को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मोल्टी क्रू का ये पूरा म्यूजिशियन का बैंड है, तो इसको आप डाउनलोड करके सेव कर दो। तो इस एक इमेज को मैंने डाउनलोड कर दिया एंड इसकी हम जो है 2-3 इमेज कर लेंगे। मिनिमम आपको जो है 8 लाइन्स बनानी है, मतलब 8 स्लाइड्स बनानी है। तो एक मैंने वहां से ले ली, एक और इमेजेस हम जो है किसी और को उठा लेते हैं, जैसे ये वाली इमेजेस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें क्या है कि जो दूसरा पर्सन है उसकी भी हमें कुछ इमेजेस लेनी है एंड 4 लोग यहाँ पर है, तो आप समझ सकते हो। तो इसी तरीके से आप जिन जिन भी लोगों की बात हो रही है उस आर्टिकल में, उन लोगों की आप इमेजेस जो है यहाँ से गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इमेज के सेक्शन पर जाओगे तो उनकी इमेज मिल जाएगी। जैसे देख सकते हो कि निकी सिक्स है, तो भाई ये है वो बंदा, तो भाई इस बंदे की फोटो हम यहाँ से जो है। एंड ध्यान रखना जो भी इमेजेस डाउनलोड करो थोड़ी हाई क्वालिटी के डाउनलोड करना। भाई जो जॉन 5 है जिसका मतलब जो है उसकी जगह रिप्लेस करके इसको लाया था, तो इसकी भी 1-2 इमेजेस ले लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। तो यहाँ से हम जो HD क्वालिटी की इमेजेस होंगे वो डाउनलोड करेंगे। एंड ध्यान रखें जो भी इमेज आप डाउनलोड करो उस पर किसी वेबसाइट का वाटरमार्क ना हो, मतलब ऐसा नहीं लगे कि वो किसी और की इमेज है एंड आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड आपने कर ली, अब हमें क्या है कि हमें एक पूरी वेब स्टोरीज बनानी है। तो उसके लिए आपको आपकी वेबसाइट में आना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टोरी के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमने इमेजेस डाउनलोड करी है उसको हमें जो है अपलोड करना है। तो अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करके उनको अपलोड कर दो। तो अब जो इमेजेस आपने डाउनलोड करी है उनका नाम को आपको जो है चेंज कर देना है, ताकि उनका नाम अगर कोई सर्च करे तो वहां पर हमारी इमेज आए गूगल में, जहां से कि हमें कुछ ट्रैफिक मिल पाए। तो उसके लिए जो जिन बंदे का जो नाम है उनके नाम पर आप जो है उनका नाम डाल सकते हो। तो ये मोल्टी क्रू की थी एंड ये भी उसी की थी, जो 2 इमेजेस हमने फर्स्ट में डाउनलोड करी थी। तो उन दोनों पर हम जो है उनको नाम दे देंगे। उसके बाद चारों इमेजेस को आपको डायरेक्टली अपलोड कर देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाना है। तो आपको इमेज के प्लस के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड ऐड एज ए बैकग्राउंड के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पर आप डबल टैप करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस मेन बंदे को यहाँ पर रख देंगे एंड इस इमेज को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइटल ऐड करना है, तो हम टाइटल 1 पर जाएंगे एंड यहाँ पर जो है हम टाइटल ले लेंगे। अब टाइटल में हमें क्या डालना है, तो टाइटल में हमें डालना है जो हमारी पहली लाइन हमने बनाई थी, वो पहली लाइन हमें यहाँ पर डालनी है। टाइटल क्या थोड़ा सा लॉन्ग है तो यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, तो उसकी साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको हम जो है साइज 32 दे देते हैं, तो ये सही ढंग से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो इमेज पर टेक्स्ट सही से दिख नहीं रहा है, तो आपको इमेज पर क्लिक करना है। आपको फिल्टर्स का सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप टिंट वगैरह, लाइनर वगैरह ये सारा ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ से लाइनर लेंगे, तो क्या होगा कि नीचे से आप देख सकते हो थोड़ा ब्लैक आ चुका है। तो यहाँ पर 70% है, तो इसको आप कम करके 30% कर सकते हो, ताकि थोड़ा नीचे तक ही रहेगा। अब क्या होगा, 30% हमने कर दिया। आप यहाँ पर ब्लैक है तो इसका टेक्स्ट का कलर हम जो है ब्लैक से
डायरेक्टली यहाँ पर व्हाइट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो थोड़ा सही ढंग से लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो इसको लाइनर को आप जो है 30 से 40 कर सकते हो। टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ काम और, जैसे जैसे जहां से आपने इमेज ली है उस इमेज का आपको क्रेडिट डालना है। तो दोबारा से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इंसर्ट पर टेक्स्ट के सेक्शन पर जाना, यहाँ से एक लेबल ले लेना। तो मैंने एक लेबल लिया, लेबल की साइज में यहाँ पर जो है 20-20 कर दूंगा ताकि थोड़ा सा दिखाई भी दे। उसके बाद इसका जो कलर है वो कलर हम यहाँ से दोबारा से व्हाइट कर देंगे एंड इमेज हम यहाँ पर लिखकर जो है इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्रेडिट देना है, तो हम इमेज क्रेडिट लिख देंगे एंड डैश लगाकर हम इसे जो है गूगल कर देंगे। तो मतलब जो इमेज है वो हमने गूगल से ली है, तो उसका हम जो है क्रेडिट यहाँ पर दे देंगे। तो इसी को हम आकर लाके जो है लास्ट कोने में ऐड कर देंगे एंड इसकी साइज हम जो है थोड़ी सी छोटी कर देंगे। तो यहाँ से हम जो है इसको 16 कर देते हैं ताकि भाई हमारा क्रेडिट यहाँ पर एक हो गया। इसी के साथ आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो, लाइक कि ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा हुआ है, मतलब जैसे आपने लिखा है तो बाय, जैसे मैंने लिखा है तो बाय भावेश में लिख सकता हूँ, ताकि देखने में थोड़ा क्रिएटिव लगे कि हाँ काफी बढ़िया तरीके से स्टोरी बनी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं एंड उसमें इसको भी हम जो है टेक्स्ट वाइट दे सकते हैं एंड ऊपर लिख सकते हैं बाय जिसने भी लिखा है उसका नाम। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें कर सकते हो ताकि देखने में बढ़िया लगे। इसी को आप यहाँ पर जो है ऊपर लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि भाई जो वेब स्टोरी है वो हमारे थ्रू बनाई गई है, इमेज है वो वहाँ से लाई गई है एंड जो इसकी मेन हेडलाइंस है वो। तो इस तरीके से आपका एक पेज तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी पेज को जो है डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब आप यहाँ से जो ये बाय वाला सेक्शन है वो हटा सकते हो, इमेज का क्रेडिट रहने दे सकते हो। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपकी जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन आपको यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट करनी है। लेकिन अब ये हमारा यहाँ पर टाइटल नहीं रहेगा, अब हम इसे जो है हम जो है पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे एंड पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद इसे हम दोबारा से जो है वही साइज दे देंगे, थोड़ी सी मतलब 26 दे देंगे एंड इसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि देखने में जो है अच्छा लगे। इसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो सेकंड लाइन हमारी सक्सेसफुल आ चुकी है, इसको भी हम यहाँ पर नीचे लगा देंगे। सेम तरीके से इसको कॉपी करेंगे, दोबारा से जो हमारा थर्ड पैराग्राफ हमने लिखा है उस थर्ड पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर जो है डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे एंड इसको जो है सेट कर देंगे। सेम तरीके से एक और हम इसका जो कॉपी करेंगे, मतलब नया स्लाइड कॉपी कर लेंगे डुप्लीकेट। उसके बाद जो फोर्थ लाइन है उस फोर्थ लाइन को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे 4 स्लाइड्स यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरीके से आपको 8 स्लाइड बनानी है। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड वाले सेक्शन पर जाना है एंड पहले पे पहली इमेज होगी, दूसरे पे आप यहाँ से जो है प्लस के सेक्शन पर क्लिक करके ऐड एज ए बैकग्राउंड कर दोगे तो ये आपका बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो जाएगा। सेम तरीके से थर्ड पर जाओगे, थर्ड पर जो थर्ड वाली इमेज है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो थर्ड वाली इमेज हमारी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ पर जाकर जो फोर्थ वाली इमेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जहां पर जिस बंदे का नाम आ रहा हो वहां पर वो इमेज आप यूज कर लो। तो ये यहाँ पर देख सकते हो हमारी स्लाइड जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। पहले में हमारा टाइटल आ चुका है, दूसरे में हमारे जो पेजेस है वो सारे पेजेस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने पहला वाला पेज बनाया है इसको आप जो है सेव करके रख दो। लाइक यहाँ से आप जो है पेज टेम्पलेट पर जाओ एंड सेव एज ए टेम्पलेट कर दो। अब क्या होगा कि जो आप नेक्स्ट स्टोरी बनाओगे उसमें आपका ये पूरा डायरेक्ट एज इट इज आप उसको जो है पेस्ट कर पाओगे। जस्ट आपको टाइटल चेंज करना पड़ेगा, मतलब बार बार आपको क्रेडिट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। टाइटल चेंज करा, इमेज चेंज करी और आपका फ्रंट पेज तैयार हो जाएगा। टेक्स्ट और इमेजेस ऐड करने के बाद उसमें आपको जो है इफेक्ट्स लगाने हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर इफेक्ट का सेक्शन मिल जाएगा, एनिमेशन पर जाओ एंड एनिमेशन पर आप यहाँ से एनिमेशन दे सकते हो। जैसे हम पेन एंड जूम वाला कर लेते हैं, सेम तरीके से टेक्स्ट को हम जो है एक एनिमेशन दे देते हैं यहाँ से। तो टेक्स्ट में हम ये वॉश इन वाला एनिमेशन देंगे एंड जो क्रेडिट वाला है उसको भी वॉश इन वाला एनिमेशन दे देंगे। अब ये काम करने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो सेकंड पेज है इसको भी आप एज अ टेम्पलेट यहाँ पर जो है सेट कर दो। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ डॉक्यूमेंट में, अब क्या होगा कि इसको जैसे सेव करोगे तो अब आपका इफेक्ट भी लगा हुआ है, यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो सेकंड बार में क्या करना है कि टाइटल वाले को आपको जो फ्रंट पेज है उसको ऐड कर दो, टेक्स्ट चेंज कर दो एंड सेकंड वाले को ऐड कर दो, टेक्स्ट चेंज कर दो। तो सारे आपके इफेक्ट भी लगे हुए होंगे, सब कुछ होगा, सिर्फ आपको इमेज और टेक्स्ट चेंज करना है एंड आपकी वेब स्टोरी तैयार हो जाएगी। तो आपका काम बहुत ज्यादा सिंपल एंड ईजी हो जाए। तो क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में हमें जो है ये सब कुछ इफेक्ट वगैरह बार बार लगाने पड़ेंगे। तो इमेज पे ये लगा देता हूँ,
टेक्स्ट पे हमारा जो सेम इमेज है इस बार इसको वॉश इन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप फिर इफेक्ट चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड दोबारा से इसमें जो है अलग अलग एनिमेशंस आप लगा सकते हो। तो एनिमेशन लगाने के बाद आपकी जो वेब स्टोरी है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी हमें जो है इसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड सब कुछ चीजें डालनी है, पोस्टर वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले टाइटल में जो आपकी फ्रंट लाइन है जो आपने बनाई थी, जो आपने दूसरों के टाइटल से ही लिखी थी, वो फ्रंट लाइन आपको जो है टाइटल में ऊपर पेस्ट कर देनी है। बस याद रहे ज्यादा बड़ी ना हो। तो यहाँ पर मैंने टाइटल को थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। इसको अगर आप और शॉर्ट कर सकते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा लॉन्ग टाइटल आपको यहाँ पर नहीं देना है। टाइटल देने के बाद आपको यहाँ से जो है पोस्टर इमेज सेलेक्ट करनी है, अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड जो मेन इमेज हो, जैसे कि हमें ये ज्यादा बढ़िया लग रही है तो इसको यहाँ पर मेन देना है एंड उसी टाइटल को आप डिस्क्रिप्शन एंड कैप्शन में लगा सकते हो। तो टाइटल को हम मतलब जो पोस्टर है उसको हम इस तरीके से क्रॉप करके सेट कर देंगे। तो हमारी वेब स्टोरी का जो फ्रंट पोस्टर है वो भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम टाइटल ही डालेंगे क्योंकि मेन सब कुछ है, जो सब कुछ टाइटल ही है एंड टाइटल में हमारे सारे मेन कीवर्ड्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक परमा लिंक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमने टाइटल डाला था उसी से इसने जो है एक परमा लिंक बना दिया है, तो वही हम सेम रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मतलब मिलेगा कि कितने टाइम के बाद आपकी जो स्टोरी है वो नेक्स्ट हो। तो यहाँ पर 7 सेकंड होगा, तो उसको आप चेंज करके यहाँ से 3 या 4 सेकंड कर लेना। तो हम यहाँ से 4 सेकंड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेब स्टोरी जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी, तो उससे आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या अगर लॉन्ग हो तो वो फिर मतलब खुद से जो है उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, फिर क्या है कि इंगेजमेंट कम आता है तो ज़्यादा आगे नहीं जाती है। तो उसके बाद अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी का सेक्शन मिलेगा। तो जो भी आप कैटेगरी है, लाइक जो है ये एक न्यूज़ है तो न्यूज़ से रिलेटेड आप एक कैटेगरी बना सकते हो। ऐड कैटेगरी सेक्शन पर क्लिक करके न्यूज़ बना दी तो न्यूज़ के सेक्शन में ऐड हो गया। तो वैसे तो वेब स्टोरीज में टैग्स का ज़्यादा कोई रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप जो है जो मेन यहाँ पर किरदार हैं उनके टैग्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, मतलब कोमा वगैरह लगा के। जैसे निक्की 6 हो गया, जॉन 5 हो गया एंड जो अलग अलग लोग थे उनके नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो, से मिक मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से आप जो है टैग्स को ऐड कर सकते हो एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से जाकर आप टैग्स को जनरेट करके डाल सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको टैग्स डालना है एंड अब आपकी जो कंप्लीट वेब स्टोरी है वो तैयार हो चुकी है। पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक कर कर आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपने लगाई है, टैग्स वगैरह एंड कुछ रिप्लेस करना चाहो तो वो कर सकते हो। एंड उसके बाद जैसे ही पब्लिक करोगे आपकी वेब स्टोरी यहाँ पर जो है पब्लिक हो जाएगी। अब ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए आप अपनी वेब स्टोरी में एक चीज और कर सकते हो। जैसे आपने जो है 7-8 स्लाइड बना दी, तो जो 8वीं स्लाइड है उस 8वीं स्लाइड में आप जो है अपने एक आर्टिकल का लिंक भी लगा सकते हो। लाइक अगर आप स्वाइप अप लगाना चाहते हो तो अपनी इमेज के सेक्शन पर क्लिक करो, स्टाइल के सेक्शन पर जाओ, यहाँ पर कॉल टू एक्शन वाला एक सेक्शन मिलेगा एंड जो आपकी वेबसाइट है, लाइक ये हमारी वेबसाइट है, इसमें हम ये वाले आर्टिकल को लिंक करना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पर लिंक आकर जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर देख सकते हो लर्न मोर का एक बटन आ गया, तो इसको टेक्स्ट को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि आप ट्रैफिक को रीडायरेक्ट भी कर पाओगे। तो ये चीज़ भी करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपडेट कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं पहले बताना भूल गया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर पाओगे। तो मेन चीज़ ये है कि आपको डेली यहाँ पर जो है 5 से 10 वेब स्टोरीज डालनी है, एक आर्टिकल डालना है। तो इस तरीके से काम करोगे आपको ट्रैफिक मिलेगा, यूएसएस है एंड वहां से आपकी अर्निंग भी होगी। मैं इसे जो है पब्लिश कर देता हूं। तो पब्लिश करने के बाद हमें इस वेब स्टोरीज को इंडेक्सिंग के लिए भेजना है। तो जैसे ही व्यू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी वेब स्टोरी है बाय भावेश आ गया, नीचे इमेज का क्रेडिट आ गया। आगे चलाओगे तो 4 सेकंड में चेंज भी हो जाएगा। तो जैसे ही वेब स्टोरीज हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली रैंक में तो इसको इंस्टेंट इंडेक्सिंग लिए एपीआई सेंड कर देगा एंड उसके बाद उसको आपको कॉपी करके जो आपका सर्च कंसोल है, लाइक ये न्यूली वेबसाइट है तो ये इसका सर्च कंसोल है, तो इसमें आकर उस वेब स्टोरीज का यूआरएल आपको आकर पेस्ट कर देना है एंड इसको जो है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के सेक्शन पर क्लिक करके टेस्ट लाइव यूआरएल कर देना है। तो आपकी जो वेब स्टोरी है वो इंडेक्सिंग हो जाएगी एंड मतलब काफी जल्दी हाफ एन आवर के अंदर जो है आपकी स्टोरी इंडेक्स हो जाएगी एंड उसके बाद जो है अगर सही ढंग से करोगे तो डिस्कवर में जाएगी, वहां से आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली 5 से 10 इस तरीके से वेब स्टोरीज बनानी है, उनको पब्लिक करना है, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एक वेब स्टोरी बनाकर डाल दोगे तो वो चीज नहीं चलेगी। 5 से 10 वेब स्टोरी कंटिन्यू आपको रेगुलरली डालनी है, कभी भी स्किप मत करना। साथ ही साथ आपको जो है एक आर्टिकल भी डाल देना। तो ये था एक वीडियो जिसमें कि मैंने कंप्लीट सारी चीजें आप सभी लोग को बता दी। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।